बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। हम खबरों के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूं। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ तो ये है कि ईरान पर से अमरीकी सैंक्शंस ख़त्म होने जा रही हैं और ईरान अब दुनिया भर से जो तिजारत है, जो ऑयल है, वो बेच पाएगा। अमरीकी सदर ट्रंप वाकई अमरीका को बर्बाद करने आया था, ऐसा लगता है। और ईरान जंग के बाद भी अमरीकी सदर ने जो सबक है ना, वो नहीं सीखा। यूरोप अब मजीद अलहदा होने जा रहा है अमेरिका से। कुछ आम तीन तफसीलात है, इस वाले से मैं आपके साथ शेयर करूंगा। वैसे ही ट्रंप के अगेंस्ट अमेरिका के अंदर जो आवाज़ें हैं वो बुलंद नहीं हो रही। इवन के उसके अपने जो रिपब्लिकन्स हैं माफ कीजिएगा, वो यूं ही उस पर अदम एतमाद नहीं कर रहे, उसको हटाने के लिए कोशिशें नहीं कर रहे। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर यह है कि ट्रंप ईरान के साथ डील नहीं चाहता। मुसलसल दोहरी स्टेटमेंट्स ट्रंप की जानिब से जो है वो सामने आती रही, लेकिन अब ये क्लियर हो गया क्योंकि ट्रंप तैयार नहीं है ईरान के एसेट्स को रिलीज़ करने के लिए। और ईरान जो है वो पक्का अपनी बात के ऊपर कि एसेट रिलीज़ किए बगैर तो किसी तरह से कोई जो जंग बंदी नहीं हो सकती। इस पर कुछ आम दिन तफसीलात आपके साथ शेयर करूँगा जी। शुमाली कोरिया जो है उसने सीट बेल्ट बांध लिया है और अचानक से जंग की तैयारियां शुमाली कोरिया ने शुरू कर दी हैं। ये क्या मामला है? क्या खित्ते में कोई बड़ी जंग होने जा रही है? क्या ट्रंप अपने तमाम हरबे अपनाने के बाद आखिर में कोई बड़ा हमला तो नहीं करने जा रहा ईरान के ऊपर और इस खित्ते को कोई बड़ा नुकसान तो नहीं पहुंचाने जा रहा? शुमाली कोरिया क्या तैयारियां जो है वो कर रहा है? इस पर कुछ आम तीन तफसीलात है, वो भी आपसे शेयर करूंगा। साथ साथ आपको ये बताऊंगा कि लबनान पर आज 3 जगहों पर हमले हुए हैं और सुलह के बाद या सीज फायर के बाद और अमरीकी गारंटी के बाद ये जो हमला है ना वो हुआ है। इस पर कुछ तफसीलात आपसे शेयर करूंगा। ईरान ने लबनान हमले के बाद ये रद्द-ए-अमल दिया है कि हम सख्त जो इसका जो रिस्पॉन्ड है ना वो हम करेंगे। ये जो लबनान के ऊपर दोबारा हमले किए गए, इस पर कुछ तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहले पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ की जानिब नाज़रीन बढ़ते हैं। ट्रंप के हवाले से लगता यूँ है कि ट्रंप अमेरिका को बर्बाद करने के लिए आया हुआ है और अपने किसी फैसले से भी, किसी गलत फैसले से भी ट्रंप सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। इवन के ईरान के ऊपर जो जंग उसने छेड़ी, इस जंग के बाद भी ऐसा नहीं लग रहा कि ट्रंप जो है वो कोई इससे सबक सीखेगा या वो इस जंग से पीछे होगा, बल्कि वो मजीद इस दलदल में घुसता जा रहा है। अब इसके जो नतीजे हैं ना वो क्या निकल रहे हैं? नंबर 1 तो ये फ्रांस और दीगर जो यूरोपियन ममालिक हैं, अभी सिर्फ और सिर्फ फ्रांस के हवाले से डिटेल सामने आई हैं, लेकिन दीगर यूरोपियन ममालिक भी फ्रांस के साथ साथ चलने के लिए तैयार हैं। इनमें जी अब ये सोच डेवलप हो चुकी है और ये फैसले किए जा रहे हैं कि हम इसराइल पर जो सैंक्शंस है ना वो लगा दें, इसराइल पर जो पाबंदियां है ना वो लगाना शुरू कर दें। इसराइल पर पाबंदियां क्यों लगाई जाएं? ताकि ये जो जंग छेड़ी हुई है ना ट्रंप ने, ज़ाहिर सी बात है इसराइल का जो एक जो असर रसूख है या जो तगड़ी लॉबी है उससे भी इनकार नहीं है और उसी के असर रसूख की वजह से ही जो ट्रंप है वो पीछे नहीं हो पा रहा। कुछ उसकी अपनी भी गलत फैसले हैं, इवन कि उसके अपने जो करीबी साथी हैं वो उसको इसीलिए छोड़ रहे हैं कि वो इस असर रसूख से क्यों नहीं निकल रहा। आखिर क्या वो भी तो इस सारी चीज़ों में खुद तो शामिल नहीं है? बज़ाहिर तो ये लग रहा है कि वो भी शामिल है, नहीं तो उसके लिए कोई फैसला करना मुश्किल काम तो नहीं था। तो बहरहाल जी ये फैसला किया गया कि इसराइल के ऊपर पाबंदियाँ लगाई जाएँ, सैंक्शंस लगाई जाएँ कि हम उससे तिजारत नहीं करते और दीगर चीज़ें जो है वो हम नहीं करेंगे। इससे इसराइल के ऊपर दबाव बढ़ाया जाए कि जो जंग है ना वो रोकी जाए। और इसके पीछे मकसद क्या है कि अबनाए हरमुज़ ताकि खुल जाए और यूरोपियन ममालिक जिनका पास जो रिजर्व्स थे जो ख़त्म होते जा रहे थे और अब उनकी हालत यह है कि वो भी पतली होती जा रही है, तो उनके लिए ज़रूरी है कि ऑयल उनके मुल्क में आए, अबनाए हरमुज़ का जो रास्ता है वो खुले, अदरवाइज़ वो भी कोलैप्स की तरफ जाएंगे। तो इसलिए जी वो अब ये डिसीजन ले रहे हैं जी कि पाबंदियाँ लगाई जाएँ ताकि इसके नतीजे में क्या हो कि अबनाए जंग ख़त्म और अबनाए हरमुज़ खुले। दूसरा एक ऑप्शन ये है कि अगर अभी भी अमेरिका या इसराइल जंग से पीछे ना हुआ तो फिर यूरोपियन ममालिक अज खुद जो अमरीकी सैंक्शंस हैं जो कि ईरान के ऊपर लगाई गई हैं, इन सैंक्शंस को मलहूज़े खातिर नहीं रखेंगे और वो ईरान के साथ ट्रेड शुरू कर देंगे। और ईरान भी यही चाहता है कि उस पर इवन के ईरान जो है अपने इत्तेहादियों के हवाले से ऐलानात भी कर चुका है कि उनके लिए रास्ते खुले हुए हैं, वो हमसे ऑयल भी ले सकते हैं और सस्ता ऑयल ले सकते हैं। तो यूरोप ज़ाहिर सी बात है अगर वो अमरीकी सैंक्शंस को मलहूज़े खातिर लाए बगैर ईरान से ट्रेड करता है, उससे ऑयल ख़रीदता है, तो इसका मतलब क्या होगा? नंबर 1 तो ये कि उससे ऑयल सस्ता मिलेगा। नंबर 2 ये कि अबनाए हरमुज़ बंद होने से उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि उनके तेल की जो तरसील है वो तो हो रही है। तो ये इस वक्त जो सोच है ना जी, जो फैसले हैं वो किए जा रहे हैं
कि जाहिर सी बात है हर किसी ने अपना जो मफाद है वो देखना है, और अपना मफाद भी इस तरह से देखना है कि अगर महंगाई बढ़ती है उनके मुल्क में ऑयल प्राइसेस बढ़ने की वजह से, तो फिर उनकी आवाम भी निकल आएगी। उनकी आवाम निकलती है तो उनका जो अपना इक़्तिदार है उसका क्या होगा, उनकी जो मुल्क की मायशत है उसको भी तो उन्होंने बचाना है, उसको भी तो उन्होंने दबाना नहीं है। तो बहरहाल जी अनकरीब ये अब होने जा रहा है कि अमरीकी सैंक्शंस को भी अब उसके इतिहादी, नेटो सबसे बड़ा इतिहादी था अमेरिका का, अब तो खैर उस तरह से नहीं रहा। जंग में भी इवन कि उसने अपने फिजाई हदूद और जो बेसिस है वो देने से अमेरिका को इनकार किया, वो अमेरिका के साथ खड़ा नहीं हुआ। तो अगर ये काम भी हो जाता है ना कि अमरीकी सैंक्शंस को भी मलहूज़े खातिर नहीं रखा जाता, तो फिर अमेरिका की जो अब ये थोड़ी बहुत चौधराहट बाकी रह गई है ना, ये भी ख़त्म हो जाएगी। जाहिर सी बात है कोई मानेगा ही नहीं उसकी सैंक्शंस को, तो फिर ईरान से तिजारत भी होगी, और इसका जाहिर सी बात है फ़ायदा ईरान को ये होगा कि ना सिर्फ उसको इतिहादी मिलेंगे बल्कि सिफारती महाज पर भी जो है वो उसका असर रसूख बढ़ जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट खबर ये है कि ये अब क्लियर हो गया है कि ट्रंप डील नहीं चाहता, और सिर्फ ऐसा नहीं है कि इसराइल ने कायल किया या उनकी जो लॉबी है, तकड़ी लॉबी है, उसने ट्रंप को कायल किया। ऐसा महसूस होता है कि ट्रंप खुद भी ये चाहता था और वो सारी चीज़ों में लूप में था कि ईरान के ऊपर जो जंग है ना वो हो। अब ट्रंप क्या कर रहा है, एक तो ट्रंप ने ये ऐलान किया है कि जब तक उनकी कोई डील नहीं हो जाती ईरान के साथ, वो तब तक ईरान के एसिड्स रिलीज़ नहीं करेंगे। भाई डील का पहला पॉइंट यही है कि एसिड्स रिलीज़ किए जाएं, और ना सिर्फ ये कि ट्रंप ने ये अनाउंस कर दिया है, बल्कि ट्रंप ने एक और काम किया है कि जो ईरान के एसेट्स हैं वो खलीजी ममालिक को देने का फैसला किया है कि ये एसेट्स मैं खलीजी ममालिक को दूंगा ताकि वो इससे अपना नुकसान पूरा कर सकें। तो जाहिर सी बात है अगर आप उनको एसेट्स देंगे तो फिर ईरान को आप कैसे ये वाले एसेट्स देंगे, और डील का पहला पॉइंट यही है, तो आप इसके लिए तैयार ही नहीं है, तो डील जो है वो कैसे होगी। तो ये ट्रंप की जानिब से जो स्टेटमेंट है ना वो दी गई है। फिर ट्रंप ने एक और काम भी कर दिया है, एक और स्टेटमेंट भी दे दी है। ट्रंप ने कहा है कि मशरिक़ वुस्ता से मैं अपनी फ़ौज नहीं निकालूंगा, यानी कि जो नाकाबंदी है वो भी मैं ख़त्म नहीं करूँगा, मशरिक़ वुस्ता में जो मेरी फ़ौज खड़ी हुई है उसको भी मैं नहीं हटाऊँगा। इसका मतलब ये है कि ट्रंप सिर्फ और सिर्फ डिलेइंग टैक्टिक्स अपना रहा था, सिर्फ और सिर्फ जो मुज़ाकरात हैं इनको प्रोलॉन्ग कर रहा था कि ये लंबे चलें। असल में ट्रंप बड़े हमले की जो तैयारियां हैं ना वो कर रहा था। अभी तक के जो ट्रंप के ये दो इकदाम है ना, एक एसिड्स रिलीज ना करना और ये एसिड्स खलीजी ममालिक को देना कि वो इससे अपना नुकसान पूरा करें, और दूसरा मशरिक़ वस्ता से अपनी फ़ौज ना निकालने का ऐलान, ये दोनों ये बताते हैं कि वो डील नहीं चाहता। फिर इसके पीछे एक छुपी हुई साजिश ये भी है कि अगर वो एसिड्स ईरान के खलीजी ममालिक को देता है और खलीजी ममालिक वो एसिड्स एक्सेप्ट करते हैं और अपना नुकसान पूरा करते हैं, तो जाहिर सी बात है ईरान को खलीजी ममालिक के ऊपर भी तो गुस्सा होगा कि भाई ये एसिड वो क्यों ले रहे हैं हमारे अमेरिका से, वो इनकार भी तो कर सकते हैं। अब खलीजी ममालिक का भी यहाँ पर इम्तिहान है कि वो क्या करते हैं, आया वो ये एक्सेप्ट करते हैं ट्रंप की इस ऑफ़र को, क्योंकि अगर वो ट्रंप की इस ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेते हैं तो फिर इसका मतलब क्या होगा कि ट्रंप जब चाहे वहाँ पर मौजूद अमरीकी बेसिस को यूज़ कर सकता है, और फिर तो खुली जंग ही है अरबों की और ईरान की। तो साजिश यही थी जी कि अरबों को और ईरान को आपस में लड़वाया जाए, लेकिन सऊदीया और कतर जो है वो तो इस साजिश में नहीं आए। इवन के यूएई जो है वो भी लेट समझा, लेकिन अभी तक यूएई जो है अपनी एक्सट्रीम पोजीशन के बाद यूएई ने क्या किया कि वो खामोश हो गया, लेकिन बहरीन और कुवैत जो है वहाँ की जो बेसिस है ना वो यूज़ हो रही है, इसीलिए जो ईरान है ना वो भी इन्हीं दो ममालिक को टारगेट कर रहा है। तो अब ये खलीजी ममालिक का डिसीजन होगा कि वो आया ये एसिड्स एक्सेप्ट करते हैं या ये एसिड एक्सेप्ट नहीं करते। दूसरी तरफ जी खिते की सूरत हाल को देख कर शुमाली कोरिया ने भी तैयारियां पकड़ ली हैं, और ख़बर यह है जी कि उनके जो सदर हैं किम जोंग उन, ये उनका नाम है, तो उन्होंने जी मिसाइल फैक्ट्री का दौरा किया है, और उन्होंने ये ऐलान किया है कि अपने उनके जो मिसाइल्स हैं ना, एक तो उसका उन्होंने बजट भी बढ़ा दिया है, और 2.5% मतलब है कि मज़ीद उसको बढ़ाने का उन्होंने जो डिसीजन है ना वो लिया है, और मज़ीद तेज़ी से अब जो मिसाइल्स की तैयारी है ना शुमाली कोरिया वो कर रहा है। अब इसकी क्या रीज़न है, इसके पीछे एक रीज़न जो समझ में आती है इस वक्त जो खित्ते की सूरत हाल है कि यहाँ पर सूरत हाल मज़ीद बिगड़ने जा रही है। ट्रंप जाहिर सी बात है अगर पीछे नहीं हट रहा, वहाँ से इसराइल भी पीछे नहीं हट रहा, यहाँ से जो यूरोपियन ममालिक है वो अब जोर लगाएंगे जी कि किसी तरीके से ये जंग बंदी हो। तो इसका मतलब ये है कि ट्रंप खाली हाथों नहीं जाएगा, वो कोई ना कोई बड़ा हमला करेगा, और उसके नतीजे में अरब ममालिक जो है उनको नुकसान ज़रूर होगा, ख़ासतौर पर कुवैत और जो बहरीन है, क्योंकि वो भी पीछे नहीं हट रहे। ये जो एसिड्स वाली एक मैं समझता हूँ कि ये दाना इसीलिए फेंका जा रहा है कि उनको ये यकीन दिलाया जा सके कि कल को अगर आपको मज़ीद भी नुकसान होता है तो हम आपको
पूरा कर सकते हैं। तो मैंने यही, इवन के ईरान का भी यही मेन मुतालबा था ना कि तावान दिया जाए, कि आपने जो हमारा नुकसान किया है सिर्फ एसिड से रिलीज ना हो, तावान भी दिया जाए। तो बहरहाल शुमाली कोरिया ने भी कमर जो है वो कस ली है और मिसाइल की तैयारी में तेज़ी उन्होंने ला दी है, और उनके जो सदर हैं वो तो ऐलान कर बैठे हैं, तो वो तो वैसे ही रेडी बैठे हुए हैं, अपना रिमोट उन्होंने हाथ में पकड़ा हुआ है जी कि हमारे से हल्का सा कोई पंगा ले तो मैं ये रिमोट का जो बटन है ना वो दबा दूं। आगे चलते हुए जी एक और खबर भी आपको देता चलूं, लेबनान में आज 3 जगहों पर जो हमले हैं ना वो हुए हैं, और ख़ास तौर पर लेबनान का जो दारुल हुकूमत है वहाँ पर जो हमले हैं वो हुए हैं। अब नाज़रीन टाइमिंग चेक करें। नंबर 1 ये कि पाकिस्तान जो कि सालसी का रोल प्ले कर रहा है, पाकिस्तान के वज़ीर दाखिला जो मुश्तबा खामनाई को आर्मी चीफ साहब का स्पेशल ख़त जो है वो देने के लिए गए, और वो इस वक्त ईरान में मौजूद है। इस दौरान क्या होता है, लेबनान में 3 जगहों पर जो हमला है ना वो होता है, यानी कि एक तरफ सालसी की कोशिशें हो रही है और दूसरी तरफ ये जो हमला है ना वो हो रहा है। नंबर 1 तो ये। नंबर 2 ये कि ट्रंप और नेतन्याहू की लड़ाई हुई है। ट्रंप ने गालियां दी, काफ़ी सुनाई नेतन्याहू को, और उसके बाद चीज़ें कूल डाउन हुई, लेकिन फिर ये लेबनान के ऊपर हमला हुआ। तीसरा ये कि अमेरिका ने सालसी करवाकर सीज फायर करवा दिया था और ज़ोर ज़बरदस्ती से करवाया था, और नेतन्याहू मान भी गया था, लेकिन इसके बावजूद ये जो हमले हैं ना 3 जगहों पर हुए हैं। इसका मतलब साफ है, जो कि नेतन्याहू ने एक ट्वीट भी किया था कि हम अपने प्लान से पीछे नहीं हटेंगे। वो ठीक है, आरजी तो डिले कर देते हैं 1-2 दिन के, लेकिन फिर साथ ही जो हमले हैं ना वो कर देते हैं। तो अगर कोई ये समझ रहा है कि जो जंग है अमेरिका ईरान ये ख़त्म हो जाएगी, तो जंग अब नागुज़ीर हो चुकी है, क्योंकि अमेरिका की जानिब से भी कुछ ऐसे इकदाम उठाए जा चुके हैं, और दूसरी तरफ से लेबनान वाला जो मामला है वो उधर से अब इसराइल पीछे नहीं हटेगा। और इतनी कोशिशों के बावजूद सालसी के लिए पाकिस्तान मौजूद है ईरान में। ट्रंप की नेतन्याहू से लड़ाई हुई, फिर जो सालसी है वो अमेरिका ने करवाई, दबाव डालकर सीज फायर करवाया, लेकिन उसके बावजूद ये 3 बड़े हमले होते हैं, खौफनाक ख़तरनाक हमले होते हैं। तो उसका मतलब एक ही है कि जंग नहीं रुकने वाली। फिर जी ईरान ने भी एक बड़ा ऐलान कर दिया है, और ईरान ने यह कहा है कि ये जो लेबनान पर हमला हुआ है हम इसका सख्त तरीन जो रद्द अमल है ना वो देंगे। अब ईरान के रद्द अमल का आप इंतज़ार कीजिए, ज़ाहिर सी बात है बहरीन कुवैत वगैरह के ऊपर फिर से जो रद्द अमल है वो दिया जाएगा। हो सकता है कि इसराइल के ऊपर भी जो रद्द अमल है ना वो ईरान की जानिब से दिया जाए। तो बहरहाल ये इस वक्त खिते की कुछ आमतरीन सूरत हाल थी। पाकिस्तान के हवाले से बात की जाए तो GB में जो इलेक्शन हैं वो तो चल रहे हैं, पोलिंग वगैरह आज हुई है, अभी नताइज आने का सिलसिला गैर हतमी गैर सरकारी शुरू हो चुका है, कल तक या परसों तक मुकम्मल नताइज आ जाएंगे। बहरहाल जो कुछ इनिशियल रिपोर्ट्स सामने आ रही हैं उन रिपोर्ट्स के मुताबिक तो ये है कि फॉर्म 45 जो है वो दिए नहीं जा रहे कुछ जगहों पर, और इसीलिए नहीं दिए जा रहे कि फॉर्म 45 से एक मरतबा पक्के हो जाए तो फिर फॉर्म 47 तो हाथ में ही है, फिर फॉर्म 47 निकाल लिए जाएंगे। और जाहिर सी बात है जिस तरह से आम इंतखाबात में हुआ था वही जो गेम है एक मरतबा फिर से बज़ाहिर वहाँ पर भी खेली जा रही है। आज़ाद कश्मीर की जो सिचुएशन है वहाँ पर अभी तक इंटरनेट सर्विस जो है वो बहाल नहीं की गई। 9 जून को उन्होंने हड़ताल की कॉल दी हुई है, पहिया जाम हड़ताल की कॉल दी हुई है। बहरहाल वहाँ पर भी हालात कुछ बेहतर नहीं है। तो ये इस वक्त पाकिस्तान की सूरत हाल चल रही है। बहरहाल पाकिस्तान इसके बावजूद कोशिश कर रहा है कि अमेरिका और ईरान के दरमियान सालसी करवा दे, जो कि इस वक्त होती हुई नज़र नहीं आ रही। राय का इज़हार कीजिएगा। आज की व्लॉग से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।